संतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ। और श्री समय जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कल हमारा पूर्व रंग अधिकार पूरा हुआ और आज हमारा जीवा जीव अधिकार, जो कि समय जी का पहला अधिकार है, वो शुरू होगा। समय जी ग्रंथ का जो पहला अधिकार जीवा जीव अधिकार, अधिकार समझते हो ना? संविधान होता है, संविधान, संविधान क्या होता है उसमें? राइट्स की बातें होती है, हमारे अधिकारों की बातें होती है, ठीक है ना? इसी प्रकार से समय सार में जीव और जीव अजीव नाम का जो अधिकार है, यानी कि संविधान की बात, उसके अधिकार की बात चल रही है कि कौन किस बात के लिए अधिकृत है, यानी किसका किस बात में अधिकार है, किस कार्य को करने में किसका क्या अधिकार है, या उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्या विवक्षा है। यह बात यहाँ पर आज जीवा जीव अधिकार के माध्यम से हम समझेंगे। तो जीवा जीव अधिकार शुरू होता है कलश नंबर 33 से, आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित कलश नंबर 33, श्लोक नंबर या कलश नंबर 33 शार्दुल विक्रीडतम छंद में पढ़ेंगे। जीवा जीव विवेक कुश कपुष्ट कल दशा। एक सेकंड। हाँ। जीवा जीव विवेक कपुष्कल दशा प्रत्यायत पार्षदान् आसंसार निबद्ध बंधन विधन पंसादिशोद्धम स्फुट आत्मा राममनंदता धाम महासद दया अक्षेण नित्योदितम् धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानम मनोरादयत्। क्या कहते हैं? अब जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य व दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। पूर्व रंग में क्या बताया था कि जिस प्रकार कोई नाट्यशाला में नाटक प्रस्तुत करने से पहले उनके किरदारों का और उस नाटक का मंचन करते हैं, उसका स्वरूप समझाते हैं, वह पूर्व रंग अधिकार में उसके उस नाटक के रस, उनके जो उसमें जो किरदार हैं, जो उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, और उसकी जो कहानी है, उस भाव को वहां पे समझाया गया था। अब इस रंगमंच की प्रस्तुति करते हैं, अर्थात अब इस नाटक की प्रस्तुति करते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव ने इस संसार को क्या बताया? ये नाटक नाट्यशाला है, ये नाट्यशाला है, यहाँ पे हर कोई
पदार्थ एक किरदार, एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। और आपको चाहिए सम्यक दृष्टि वह है जो उन प्ले होते हुए रोल में उस व्यक्ति के सही स्वरूप को जानता हो, ना कि उस प्ले होते हुए नाटक में बहता हो, जो उस नाटक को ही सत्य मानता है, उस नाटक को ही, मंच पे होने वाले उस नाटक को ही ऐसा ही मानता है कि यह जो किरदार जिस पाठ को निभा रहा है वही सत्य है, वह मिथ्या दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि है, वो उस होते हुए नाटक में, यह नाटक है, ये स्वांग है, ऐसा वह जानता है, वह सम्यक दृष्टि है। अब क्या कहते हैं कि इस भाव को समझाने के लिए क्या कहते हैं कि अब जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, सात तत्वों में दो तत्वों को, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य को, एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, यानी कि ये दोनों एक में एक होकर, जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है, ऐसे जीव में अजीव, ये दोनों एक होकर इस नाट्य मंच पर, इस रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। इसके प्रारंभ में मंगल के आश्रय से काव्य द्वारा आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओं को जानने वाला यह ज्ञान है। वह जीव अजीव के सर्व संगत स्वांगों को भली भांति पहचानता है। जीव और अजीव ने मिलकर एक स्वांग रचा है, ठीक है ना। उस स्वांग को भली प्रकार से जानता है कौन? ज्ञान। ज्ञान जानता है कि ये दोनों मिलकर जो एक रूप मेरे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एक रूपा नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों के अलग अलग रूप हैं। ऐसा सभी स्वांगों को जानने वाला सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, इस अर्थरूप काव्य कहते हैं। यानी जीवज्य अधिकार को प्रस्तुत करने से पहले आचार्य देव ने एक मंगल के लिए एक कलश कहा। श्लोकार्थ। ज्ञानम, ज्ञान है वह ज्ञान है कौन? मनोराध्यत, मन को आनंद रूप करता हुआ, विलसित, प्रकट होता है, ठीक है ना। विलसित का अर्थ क्या है? प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, जो अपने आप को प्रकाशित करता है। ठीक, क्या कहते हैं? वह ज्ञान है, वह ज्ञान है जो मन को आनंद रूप करता हुआ, मन को आनंद रूप करता हुआ प्रकट होता है। वह पार्षदान, जीव अजीव के स्वांग को देखने वाले महापुरुषों को जीव अजीव विवेक पुष्कल दृशा, जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा, लिखा है ना सबसे पहले, सबसे पहली लाइन है ना। तो जीव अजीव विवेक पुष्कल दृशा, अर्थात जीव अजीव के भेद को देख अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि के द्वारा। बोलो भैया। निर्दोष दृष्टि के द्वारा मतलब वह ज्ञान जो वो दो मिले हुए पदार्थों को भिन्न भिन्न जाने, दो मिले हुए पदार्थों को, जैसे दूध में पानी मिला हो, और ज्ञान क्या करे कि दूध को अलग और पानी को अलग जाने। इसी प्रकार से जीव और अजीव दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर सामने आए हैं। और ज्ञान तो वह है, ज्ञान किसको कहना? ज्ञान किसको कहना? ज्ञान उसको कहना जो मन को आनंदित करे और स्वयं को आनंद रूप करता हुआ विलसित रूप से प्रकट होता है, प्रकट होता हुआ जीव और अजीव के संग को देखने वाले महापुरुषों को। यानी कि जीव और अजीव जो दोनों मिलकर आए हैं ना, एक होकर आए हैं, ये दोनों एक होकर आए हैं, ये बैठा है ना, जीव और अजीव दोनों मिलकर बैठे हैं, यहाँ बैठे। इसको देखकर महापुरुष कौन है, ज्ञानी कौन है? जो उसको देखे और जीव को भिन्न जाने और उद्गल को, अजीव को भिन्न जाने। हंस की भांति, हंस की भांति, जो दूध दूध को ग्रहण कर ले और पानी पानी को, जल जल को छोड़ दे, ठीक है ना। मोती मोती ग्रहण कर लेवे और कंकर कंकर को छोड़ देवे। तो क्या कहते हैं? जीव अजीव के स्वांग को देखने वाले महापुरुष को जीव अजीव के भेद को देखने वाली अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि के द्वारा। कौन सी निर्दोष दृष्टि है? ज्ञान ही वह निर्दोष निर्दोष दृष्टि है जो दो मिले हुए पदार्थों को दो मिला हुआ ना देखकर दोनों को कैसा देखेगी? अलग अलग देखेगी, भिन्न भिन्न, है ना। भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। समझ में ये बात? अभी तुम अपने को दर्पण में देखते हो तो क्या देखते हो? कैसा देखते हो? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अभी देखो तुम महापुरुष हो या नहीं, कैसे मालूम चलेगा?
तो तुमने दर्पण में देखा, अन्य की तो बात ही छोड़ दो, अन्य संसार की तो बात ही छोड़ दो, जब स्वयं को तुमने दर्पण में देखा तो किस भांति देखा? मिला हुआ एक देखा या भिन्न भिन्न देखा? बोलो, अपने अपने आप से पूछो कैसा देखते हो? मिला समझ हुआ में? ही देखते हैं। हाँ, एक देखते हो ना, उस मिले हुए को एक, उस मिले हुए को एक देखते हो, नहीं देखते हो, है ना? तो ये जो मिले हुए को जो एक देखता है, ये दोष दृष्टि, और ये जो मिले हुए को अलग अलग देखता है, निर्दोष दृष्टि। समझे? तो क्या है, देखने वाली अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि के द्वारा, समझिए बात, निर्दोष, निर्दोष, है ना, निर्दोष दृष्टि के द्वारा मुनिराज स्नान करते हैं ना, स्नान का त्याग होता है उनका, होता है ना, श्रृंगार का त्याग होता है, स्नान का त्याग होता है ना, और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 परीक्षों का, है ना, 22 परीक्षों को सहते हैं। तो इस दृष्टि के द्वारा सहते होंगे, ऐसी कौन सी ताकत है उनके पास, है ना? तो क्या कहते हैं, जीव अजीव के भेद को देखने वाली अति उज्जवल, अति उज्जवल, समझे ना, अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि के द्वारा, मैंने ऐसी दृष्टि जिसमें कोई दोष नहीं है, दूर का देखे तो कितना भी दूर का देख लेंगे, पास का देखे तो कितना भी पास का देख लेंगे, कोई दोष नहीं, ऐसी दृष्टि। समझे? क्या है वह? ज्ञान दृष्टि, जो दो मिले हुए को कैसा देखे, भिन्न भिन्न देखे, प्रत्यायत, भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। दो द्रव्यों में जो मिले हुए द्रव्य है ना, उन दोनों में, दोनों को भिन्न भिन्न, ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, द्रव्य कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है, नो कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है, भाव कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है, ऐसा जो भिन्न प्रतीति कर रहा है, अर्थात अनुभव कर रहा है, दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव कर रहा है। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि प्रत्यायत, अर्थात भिन्न भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। कौन कर रहा है ये प्रतीति उत्पन्न? बोलो भैया। ज्ञान। हाँ, कौन सा ज्ञान है ये? मेरा हाँ, ज्ञान। निर्दोष ज्ञान। निर्दोष ज्ञान। हाँ, है ना, मेरा जो, मेरा निर्दोष ज्ञान, जिसमें कोई दोष नहीं है। समझे? जब तुम्हें ये प्रतीति भिन्न भिन्न भाषित ना हो, जब तुम्हें लगे मैं रागी हूं, तो कैसा ज्ञान है वो? निर्दोष है या दोषमय है? दोषमय ज्ञान है। जब दर्पण में स्वयं को देखो और ये समझो कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हूं, मैं सुंदर नहीं लग रहा, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं सफेद बाल हो रहे हैं। दोष ज्ञान, दोष, दोष, निर्दोष, जो दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न प्रतीत्य यानी कि प्रतीति, भिन्न भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। ठीक। असंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात, आ- असंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात, अनादि संसार से, असंसार यानी अनादि के संसार से, जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश से। समझ? अनादि से जो 8 कर्मों का बंधन हुआ है, और कैसा दृढ़, कि जीव अनादि से संसार में भटक रहा है, अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जान पाया है, अनादि से संसार में ये जीव अपने स्वरूप को कैसा समझ रहा है, कि मैं शरीर हूँ, द्रव्य क्रम वाला हूँ, नो क्रम वाला हूँ, भाव क्रम वाला हूँ, अर्थात ये द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम मेरे हैं, अर्थात द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम ऐसा भेद ना जानता हुआ इस जीव को इस पुद्गल के साथ अभेद रूप से एक है, ऐसा प्रतीति में लाए हुए है ना, और देह के ही सुख दुख को अपना सुख दुख माने बैठा है। ठीक है ना? बोलो भैया, देह को दुख होता है या नहीं होता? देह का दुख मेरा दुख नहीं है, तो देह को तो दुख होता है ना, जो देह को दुख होवे वो देह को दुख होता है, मुझे दुख नहीं होता। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या कहना चाहते हैं? शरीर में दुख हो रहा है भैया, मेरा नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान मत करना, ये उल्टा पुल्टा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? एक एक मिनट होल्ड।
कि शरीर में दुख हो रहा है और मैं शरीर के दुख को देह के दुख को भी तो जानता ज्ञान हूँ। कहते हैं ना। देह हाँ, के तो यही तो गड़बड़ है ना। यही तो गड़बड़ है ना। देह में दुख होता है या नहीं होता, सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं होता, पर ज्ञान तो फिर जानता देह हूँ। के दुख, तो जब देह में दुख नहीं होता तो कौन से दुख को ज्ञान जान रहा है? वो तो जब आत्मा का निमित्त देह को मिलता है तब देह में दुख होता है, आई सपोज। देह में दुख होता ही नहीं। देह तो हम्म। जड़ है। हाँ। समझे नहीं समझे? फिर दुख, दुख की अनुभूति तो होती है, वो किसकी अनुभूति होती है? वो क्या है? कि देह में होने वाले परिणमन में जो आसक्ति भाव है ना जीव का, मैं, यह मैं हूं पने का दुख है वहां पे। कि यह मैं हूं, तो इस देह में जो असाता वेदनी कर्मों का परिणमन होता है, उसका वेदन कौन करता है? असाता वेदनीय, वेदन कौन करता है? जीव। क्या वेदन करता है? कि यह मैं हूं, मैं मैं और उसमें परिणमन कैस किस रूप से होता है? असाता, यानी कि जीव को सुख रूप ना लगने वाला जो परिणमन होता है। क्या? जीव को सुख रूप न लगने वाला, ये सुख रूप नहीं लगता है, वो उसको दुख रूप लगता है। बस इतनी सी बात है। समझे बात? नहीं समझे? कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे समझेंगे बात को। अभी यहाँ लेकिन क्या भैया कहते हैं कि जैसे एक हाँ, बात है, हाँ, जैसे ये हाँ, वाली बात अब अच्छे से ज्ञान में आ गई कि ये देह अलग हाँ, है और जीव अलग है। लेकिन हाँ। उसके बाद भी यदि कुछ चोट लगी या कुछ भी हुआ तो दर्द तो देह में होता ही है ना। अब जितना जितना राग होता है उतना उतना दर्द होता है। भैया शरीर में तो राग की क्या बात, यदि चोट लगेगी तो दुख तो पांच होएगा ही। पांडव पांच पांडवों के गहने, जलते हुए गहने डाले शरीर में, वो तो है ना? मुनियों की सर बहुत पे सारी सिगड़ी ऐसी। जलाई, है ना? हाँ। और क्या नाम है, सियाली ने 3 दिन तक खाया, है ना? तो ये वो क्या है कि दुख क्यों नहीं हो रहा? कि उनका जो वज्र ऋषभ नारा से नारा शयन शरीर था, कि मात्र ऐसा नहीं है, वज्र ऋषभ नारा शयन शरीर वाले को भी दुख होता है। कब होता है? जब वह उस देह में आसक्ति रखे तब होता है। और जब यह जीव इस देह में आसक्ति नहीं रखता है तो दुख नहीं होता है। और ऐसा होता है जब हमारा उपयोग उस दुख या उस चोट के प्रति जागरूक नहीं होता, तो चोट लग भी जाती है और ज्ञान का विषय नहीं बनने से दुख नहीं होता। लेकिन जब उपयोग उस तरफ जाता है तो दुख भी होता है, दर्द भी होता है। ये तो प्रैक्टिकली ऐसा जानने में आता ही है, क्योंकि वहां आसक्ति भाव इस देह के प्रति इतना गहरा है कि वहां पे होने वाले प्रत्येक परिणमन को अपना मानता है। तो साता परिणमन को भी अपना मानता है और असाता को भी अपना मानता है। आई बात समझ में? और ज्ञान दृष्टि क्या कहते हैं? कि ज्ञानी वह है जो दोनों को भिन्न भिन्न जाने, दोनों को भिन्न भिन्न जाने। आ संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात, अनादि के बंधे हुए संसार का नाश कर दिया हो। अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव है ना जो, ऐसे ज्ञानावरण आदि कर्मों के नाश से, उनके जो कर्मों का बंध हो रहा था, मिथ्यात्व का बंध हो रहा था, उसका नाश करके, नाश से किसके बल पर? निर्दोष दृष्टि के बल पर। ठीक है? विशुद्धम, विशुद्ध हुआ है। निर्दोष दृष्टि के द्वारा कैसा हो गया? विशुद्ध हो गया। विशुद्धम, विशुद्ध हुआ है किस ज्ञान के बल पे? कि दो मिले हुए को एक ना जानकर, दो मिले हुए को दोनों को अलग अलग जानने से, जानने से क्या हुआ? अनादि का जो बंधा हुआ संसार था उसका विध्वंस, उसका नाश हुआ है और विशुद्धता को प्राप्त हुआ है, प्रकट हुआ है, स्फुटत, स्फुट हुआ है, स्फुट हुआ है। जैसे फूल की कली खिलती है ना, स्फुट होती है। जैसे, जैसे ज्वालामुखी फटता है, जैसे दूध में उफान आता है, समझे? ऐसे स्फुटित हुआ है। जैसे फूल की कली खिलती है, उसी प्रकार विकास रूप है, विकास रूप है ना, कर्मों से झड़ता हुआ। और ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान को प्राप्त होता हुआ, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि को प्राप्त होता हुआ और निर्दोष ज्ञान को प्राप्त होता हुआ, है ना, उदित होता हुआ। तो विकास रूप है। और आत्म आरामम, आत्म आरामम, उसका मरण करने का क्रीड़ावन आत्मा ही रमण है। रमण उसका रमण, मरण। उसका रमण, उसका रमण करने का क्रीड़ावन आत्मा ही है। क्या मतलब? देखो, क्रीड़ावन मतलब जहां पे
जैसे आपके आजकल अम्यूजमेंट पार्क होते हैं ना, जहाँ आप मौज मस्ती करने जाते हैं, चिल्ड्रन पार्क, ऐसे पार्क बने होते हैं। तो पहले राजाओं के मतलब आनंद करने के लिए उद्यान बने होते थे, पार्क टाइप के बने होते थे। तो वहां पे क्या कहते हैं, क्रीड़ावन कहते हैं उसको, क्रीड़ावन करने के लिए, मौज मस्ती करने वाले पार्क तो कहते हैं। उसका रमण करने का, किसका रमण करने का, ज्ञान का, ज्ञान में रमण करने का क्रीड़ावन क्या है, आत्मा ही है। मानो वह जैसे कोई कामी क्रीड़ावन में रमण करता है, उसी प्रकार यह ज्ञानी अपने आत्मा में रमण करता है। दैट मीन्स अपने आत्मा में मस्त रहता है, आनंदित, आनंद होता है, आनंदित होता है। ठीक, रमण करता आत्मा ही है, अर्थात उसमें अनंत ज्ञेयों के आकार आकर झलकते हैं, यानी कि केवल ज्ञान में सर्वलोकालोक झलकते हैं। तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। तथापि उसकी दृष्टि, उसका उपयोग एकमात्र ज्ञानमय ही रहता है। किसका, ज्ञानी का, निर्दोष दृष्टि वाले का। समझ में बात, कि कितने ज्ञान, ज्ञान में कितने ज्ञेय झलकेंगे, अनंत। राग झलका, ये भी ज्ञेय है। द्वेष झलका, ये भी ज्ञेय है ना। क्रोध मान माया लोभ झलके, ये भी ज्ञेय है। अन्य जितने भी विचार झलके, ये भी ज्ञेय है। परंतु उसका उपयोग मात्र ज्ञान में ही रमण करता है। अनंत धाम, उसका प्रकाश अनंत है, और वह अध्येषण महसा नित्य उदितम, प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है। अस्त रूप नहीं है, नित्य उदय रूप है। नित्य अपने आप को प्रकाशित करता हुआ उदित, उदय रूप है। तथा वह धीरोदात्तम, धीर है, धीर है यानी कि शांत है। धीर है दैट मीन्स शांत है। और उदात, उच्च है। और इसलिए अनाकुलम, अनाकुल है, क्योंकि धैर्यवान है, उच्च है, उदित होता हुआ है, निज रस में रमने वाला है ना। तो कहता है कि अनाकुल है, सर्व इच्छाओं से रहित निराकुल है। ठीक है ना। यहाँ धीर, उदात और अनाकुल, यह तीन विशेषण शांत रूप नृत्य के आभूषण जानना। शांत रूप नृत्य के आभूषण जानना मतलब, वो शांत रस का जो नृत्य करेगा ना, उसमें तीन चीजें रहेंगी, धीर यानी धैर्यवान, उदात यानी बड़प्पन लिए हुए, और अनाकुल कैसा, निराकुलता सहित। ठीक, ऐसा ज्ञान विलास करता है। विलास करता है दैट मीन्स अपने आप को प्रकाशित करता है, अपने आप में रमण करता है, विलास करता है। ठीक है ना। भावार्थ, आपने जुगल जी की पूजा में पढ़ा है ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन, है ना, मिथ्यामल को धो देता है ना। ये भाव यहाँ से, और पीछे जो निज रस उसको बताया, इन दोनों भावों से ये बात कही गई। भावार्थ, यह ज्ञान की महिमा कही। किसकी महिमा कही, ज्ञान की। ज्ञान किसका लक्षण है, आत्मा का। और आत्मा कौन है, पड़ोसी है, मैं। वो शमशान में भटकती हैं जो ये उन आत्माओं की बात चल रही है क्या, ये पड़ जाती हैं जो, क्या, नहीं। यह ज्ञान की महिमा कही। क्या कही, ज्ञान की महिमा, है ना। जीवा जीव विवेक पुष्कल दशा, प्रत्यायत पार्षदान, आसंसार निबद्ध बंधन विधि, ध्वंसादिशोद्धम स्फुटत, आत्मा राम मनंत धाम महसा, देहक्षेण नित्योदितम्, धीरोदात्मनाकुलं विलसति, ज्ञानम मनोरादयत। समझ में ये बात, यह आत्मा की महिमा कही, ये अपनी कैसे आत्मा पढ़ते की भैया, ये लास्ट वाला वर्ड? राहदयत, राहदयत, ये हृदय होता ह है, के हृदय, नीचे क्या बना हुआ है, ह के नीचे र? हृदय, ल, हृदय, हाँ फलाना, हृदय होता है ना। ल बनाओ। जैसे, जैसे हृदय होता है, हृदय। हम्म एक होता है अल्लाहत, हम्म अल्लाहद है ना। ऐसे ये लिखा है,
धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं ज्ञानम मनो आह्लादयत् आह्लादयत्। आह्लादयत् हाँ में प्रत्युक्त, हाँ में वो हो जाएगा, ये मिल जाएगा। आह्लादयत्, ऐसा ज्ञान विलास करता है, यानी ऐसा ज्ञान अपने आप में विलसित होता है, अपने आप को प्रकाशित करता है, अपने आप में रमण करता है। भावार्थ, यह ज्ञान की महिमा कही। किसकी महिमा कही? ज्ञान की। ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का। और आत्मा कौन है? मैं। तो मेरी महिमा कही है ना। यह ज्ञान की महिमा कही। जीव अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, यानी इस संसार में रहते हैं। उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। ये ज्ञान ही है जो इस देह में विराजमान इस आत्मा को इस शरीर से भिन्न जाने। जैसे नृत्य में कोई स्वांग धरकर आए और उसे जो यथार्थ रूप में जान ले, पहचान ले, तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा ही कर लेता है। उसी प्रकार यहां भी समझना, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि पुरुषों को होता है, मिथ्या दृष्टि इस भेद को नहीं जानते। ठीक। अब जीव अजीव का एक रूप वर्णन करते हैं। अब ये जो जीव है ना और अजीव है, इन दोनों ने एक स्वांग धरा, यानी एक रूप होकर ये रंग भूमि में आए हैं। तो अब उस स्वांग को बताते हैं कि किस प्रकार का स्वांग रखकर ये इस रंग भूमि में प्रवेश इन्होंने किया। किस किसने? मैंने और इस शरीर ने, जीव ने और अजीव ने इस रंग भूमि में किस प्रकार का स्वांग भरकर ये सामने आए हैं। तो उसके लिए गाथा नंबर 39, 40, 41, 42 और 43। ठीक है ना। एक ये दो मैं तीन मैंने चार ना पांच हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे इसका मतलब समझा दो। जैसे नृत्य में कोई स्वांग धर धर कर आए उसे योद्धा, इसका थोड़ा खुल के बता दो इसको सर। जैसे नृत्य में कोई स्वांग धरकर आए और हम्म। उसे जो यथार्थ रूप में जान ले, पहचान ले, तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा ही कर लेता है। देखो क्या होता है कि अब मैंने बताया ना, आपने कथकली नृत्य देखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप इसको कैच नहीं कर पाओगे। तो कथकली नृत्य में क्या होता है कि जो नृत्यकार होता है, जैसे मान के चलो रावण है, वो रावण है और राम का रूप लेकर आएगा। क्या? राम का रूप लेकर आएगा। जैसे आपने सुना, रावण ने राम का एक नकली सर बना के सीता के सन्मुख पेश कर दिया कि तेरा राम तो मारा गया, तेरा राम तो मारा गया। अब कोई और होता तो वो मान लेता वो राम मर गया। लेकिन सीता ने क्या कहा कि नहीं भैया, मेरे राम तो नहीं मर सकते, मेरे राम तो नहीं मर सकते, ये तेरे द्वारा की गई कोई माया ही है। तो जैसे ही उसने इसको पहचाना, इस बात को पहचाना कि ये माया है, तो तुरंत वह माया प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई? कि हाँ, तूने सत्य ही कहा, मैं माया हूं, सच्चाई नहीं हूं। यदि वह स्वीकार कर लेती, क्या स्वीकार कर लेती? कि जो प्रकट किया गया है मेरे सामने माया का रूप, यही सत्य है, तो कभी भी वह राज उसके सामने नहीं खुल कर आता। ऐसे नृत्य में होता है। नृत्य में क्या होता है कि जो कलाकार है वो रावण है, फॉर एग्जाम्पल, और वो राम का रूप लेकर सीता के सम्मुख जाके नृत्य कर रहा है, और सीता ने पहचान लिया कि तू रावण है, तू राम नहीं है। तो वह वापस अपने रावण रूप में आ जाता है, प्रकाशित करता है अपने आप को कि हाँ, तू सत्य ही कहती है, मैं रावण हूँ, राम नहीं हूँ। इस बात को यहाँ लिखा कि जैसे कोई नृत्य में कोई स्वांग धरकर आए और उसे जो यथार्थ रूप में जान ले। यथार्थ रूप कौन सा, मतलब जो स्वांग रच का है या वो जो वो हाँ, अब असलियत ये में तो है? अब तो ये तो नृत्य की अपेक्षा से है। ये तो नृत्य की अपेक्षा से है कि नृत्य में वो ओके। एक्चुअल में रावण है, नृत्य में एक्चुअल में रावण है और बन के राम आए। और आप ऐसे समझ लो कि साधारण व्यक्ति कोई अन्य रूप धारण कर कर आया और किसी ने ये पहचान लिया। क्या पहचान लिया? कि इसने रूप धारण किया है, यह वह नहीं है। तो वह क्या करता है? नमस्कार करता है। नमस्कार करता है दैट मीन्स उसके आगे झुकता है कि हाँ, तूने मेरे सही स्वरूप को पहचान लिया है, तूने मेरा सही चेहरा पहचान लिया। दोनों बातों से समझ लो, नृत्य की अपेक्षा से भी समझ लो, यहाँ से भी समझ लो। तो स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा ही
कर लेता है, यानी अपने जो उसका एक्चुअल स्वरूप है उसके सामने वह प्रकट कर देता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि पुरुषों को होता है, मिथ्या दृष्टि इस भेद को नहीं जानते। ठीक। अब जीव और अजीव के एक रूपता का वर्णन करते हैं, वरना वो दोनों एक रूप होकर आए ना, उसका वर्णन करते हैं। गाथा नंबर 39 से 43 तक 5 गाथाएं हैं। अब अप्पाणं ज्ञानन्ता मूढा दुपरप्पवादिनो केयी जीवम् उज्जवसानं कम्मं च तः पुरुवेन्ति अवरे उज्जवसानेषु दिव्यमन्दानुभागगं जीवम् मणन्ति ताः अवरे नो कम्मं चावि जीवोऽति कम्म ससुद्धयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिब्बत्तणं मन्दत्तणगूढेहिं तुजो सोऽहवदी जीवो जीवो कम्मम उहेयं दोनिन्नवि खलु के जीवमिच्छतम् अवरे संयोगेन दुःखमाणं जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वन्दति दुम्मेहा तेन परमर्थवादी निश्चयवादिहिं निदिष्ठा। क्या कहते हैं कि जीव और अजीव ये दोनों एक प्रकार का ऐसा स्वांग रचकर आए हैं कि मानो दोनों एक ही हो। कैसे हैं दोनों एक, किस प्रकार से स्वांग इन्होंने रचा कि अपाणमयणंता, कि आत्मा को न जानते हुए, आत्मा को नहीं जानने वाला। अपाणम, अपाणम ना, अपाणम याणंता, अन्य जानता है या नहीं जानता है, याणंता नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानता है। मूढ़ा, मूढ़ा माने मोही, मोही है ना, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ा। तो दू तो परपवादिणों के ही, पर को आत्मा कहने वाला कोई आत्मा को नहीं जानता और पर पदार्थ को आत्मा कहता है, ऐसा कोई मूढ़, कोई मूर्ख। ठीक है ना, मूढ़ यानी मूर्ख या मिथ्या दृष्टि या मोही, जो आत्मा को नहीं जानता है, शरीर को या किसी अन्य पदार्थ को वह आत्मा है ऐसा कहता है। ठीक। अब देखो कई प्रकार से ना, कुछ लोग तो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानते हैं, तो भी वे आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते, वो ब्रह्मा को ही आत्मा मानते हैं, है ना। ठीक है ना, आत्मा की अपनी इंडिविजुअल सत्ता है, उस सत्ता को नहीं पहचानते, अंश रूप से जानते हैं। तो कितने सारे प्रकार पंडित टोडरमल जी ने आपको पांचवें और छठे अधिकार में समझाए ना। कुछ तो आत्मा को जानते ही नहीं, जो आत्मा और शरीर को भिन्न जानते हैं, सो भी वो आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते, एक्चुअल स्वरूप को नहीं जानते। किन्हीं को लगता है आत्मा भटकती है, बोलो भैया भटकती है या नहीं भटकती है? त्यादवाद से उत्तर दो, कर्णानुयोग से उत्तर दो, क्यों नहीं भटकती? कौन बताएगा? अब ये 3 समय में जन्म हो जाता है ना। हाँ, अधिकतम 3 समय में गति को प्राप्त हो जाती है, और भटकना यानी अगति, तो अगति को तो कभी वह जीव प्राप्त होता ही नहीं है, भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। समझ में बात? तो क्या कहते हैं, अपाणम मयणंता मूढ़ादु परपवादिनो को ही, यानी पर को आत्मा कहता है, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता ऐसा कोई मूढ़ मिथ्या दृष्टि, जीवम उज्जवसाणम कम्मम च तहा पुरुवेन्ति। जीवम यानी जीव को, उज्जवसाणम अर्थात लिखा है तो अ लिखा हुआ है भैया। अध्यवसाणम, उज्जवसाणम भी, अध्यवसाणम भी पढ़ सकते हैं। अध्यवसान को, अध्यवसाणम, अध्यवसान को, कम्मम यानी कर्म को,
च और तह मन उस प्रकार से उर्वंती कहता है, यानी कि जीव को, जीव और अध्यवसान को कर्म रूप कहता है। क्या कहते हैं? को मूढ़ आत्म जाने जो, आत्मा को नहीं जानने वाला, आत्मा जान कोई मूढ़, को मूढ़ आत्म अजाने जो, पर आत्मवादी जीव है कर्म अध्यवसान ही, जीव यो ही वो कथनी करे। क्या कह रहा है? कि कर्म को ही जीव मान रहा है, ऐसा वो कहता है, क्योंकि वह आत्मा के सही स्वरूप को जानता नहीं है। अध्यवसान यानी मिथ्यात्व रूप होकर, जड़ और जीव को एक रूप होकर जड़ ही जीव है, ऐसा कहता है। ठीक है ना? अवरे अन्य कोई, अवरे अन्य कोई, अध्यवसानेषु अध्यवसान में, उस अध्यवसान में जो जड़ को जीव कह रहा है, उसी अध्यवसान से ग्रसित हुआ हुआ, उसी अध्यवसान से, अवरे अन्य कोई, उसी अध्यवसान में, तीव्र मंदाणुभागम जीवम, तीव्र माने तीव्र, मंदा यानी मंद, मंद, अणुभागम अनुभाग को, जीवम जीव, अन्य कोई अध्यवसान से ग्रसित हुआ हुआ तीव्र मंद अनुभाग को जीव कहता है, या मणंती अर्थात मानता है, मणंती मानता है इसको, तीव्र और मंद अनुभाग को, कर्म के तीव्र और मंद अनुभाग को, यानी कर्म के उदय को, तीव्र उदय को, मंद उदय को, यानी क्रोध आदि जो कषाय आदि भाव हैं और राग आदि जो भाव हैं, उनके तीव्र और मंदता के उदय को मणंती मानता है। तह और अवरे अन्य कोई, नो कम्मम चावी जीवोत्ति, नो कर्म को जीव मानता है। नो कर्म क्या है? शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की बात चल रही है। तो कोई तो जड़ को जीव कहता है, और जड़ को जीव कहने वाला भी किस प्रकार से जड़ को जीव कहता है? तो कोई तो भाव कर्म को जीव कहता है, तीव्र मंद अनुभाग, और कोई नो कर्म को जीव कहता है, यानी शरीर को जीव कहता है। ठीक है? अवरे अध्यवसानेषु तीव्र मंदानुभागम जीवम, मणन्ति ताः अवरे, नो कम्मं चावी जीवोस्ति, अरु कोई अध्यवसान में, अध्यवसान में अर्थात मिथ्यात्व से घिरा हुआ, ग्रसित हुआ, अरु कोई अध्यवसान में, अनुभाग तीक्ष्ण मंद जो, अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, है ना? तीक्ष्ण मंद जो, उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नो कर्म को। फिर कम्मस्तुदयम जीवम, कर्म के उदय को, कम्मस्तयुदयम पाप और पुण्य को जीव मानता है, कर्म के उदय को जीवम यानी जीव, अवरे अन्य कोई, कर्मानुभाग मिच्छन्ति, कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं, इच्छते हैं किस प्रकार के? कर्म के उदय, उदय को और कर्म के फल देने की शक्ति को, यानी पाप और पुण्य को जीव इच्छते हैं, अर्थात जीव मानते हैं। तिव्वत मन, तिव्वत णमंदत णगुणेहिम, तो जो सो हवदी जीवो, तीव्र मंदता रूप गुणों से वो अवधि जीव होता है, यानी तीव्र और मंद होता हुआ, यानी पाप और पुण्य का जो उदय है, वह पाप और पुण्य में परिणमित होता हुआ यह जीव है, कोई ऐसा मानता है। क्या कहते हैं? कम्मस्य शुद्धयम जीवम, अवरे कम्माणुभागमिच्छन्ति, तिव्वत्तण मंदत्त गुण, मंदत्तण गुणेहिम,
जो सोहवदी जीवो, अर्थात जो को अन्य माने आत्मा, बस कर्म के ही उदय को तीव्र मंद गुणों सहित कर्मों ही के अनुभाग को। कोई राग द्वेष को आत्मा मान रहा था, कोई शरीर को आत्मा मान रहा है, और कोई पाप और पुण्य के उदय को आत्मा मान रहा है। और फिर क्या कहते हैं, जीवौ कम्मम उभयम, उभयम यानी उभयम, उभयम यानी उभयम, किसको, जीव और कर्म के उभयम, दोणिन दोनों को। उभयाभाषी कैसा होता है, जो निश्चय और व्यवहार दोनों को धर्म मानता है, धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। निश्चय भी धर्म है और व्यवहार भी धर्म है, ऐसा मानता है। ऐसा कोई जो कर्म को भी जीव मानता है और जीव को भी कर्म मानता है, यानी कि जीव और कर्म दोनों मिलकर एक जीव बनते हैं। इस प्रकार से कोई दोणिन दोणिन दोनों को, खलु कोई जीव में छंती, निश्चय से जीव ऐसा है ऐसा मानता है, इच्छति जीव इच्छति यानी मानता है, जीव को इच्छत इच्छत करता है। अवरे संजोगेण दुकम्माणम जीव मिच्छन्ति, इन दोनों के संजोग को, कर्म को और जीव के संजोग को ही कर्म जीव है ऐसा इच्छति यानी कि मानता है। को कर्म आत्मा उभय मिलकर, कर्म और आत्मा यानी जीव और कर्म दोनों मिलकर, को माने कोई, को कर्म आत्मा उभय मिलकर जीव की आशा धरे, को कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा की करे। अभिलाष यानी इच्छा करे, अभिलाषा करे, अर्थात उसको उस रूप जाने। जीवो कम्मम उभयम दोनीर्णवी खलु के जीव मिच्छन्ति, अवरे संजोगेन दुकम्माणम जीव मिच्छन्ति, तथा एवं विहा, एवं एवं विहा बहुविहा, एवं विहा एक इस प्रकार, एवं विहा इस प्रकार, बहुविहा बहुत प्रकार से, इस प्रकार बहुत प्रकार से, परमप्पाणम पर को आत्मा, परम परमप्पाणम पर को आत्मा, वंदती दुम्मेहा, वंदती अर्थात वंदना करता है, कहता है, दुम्मेहा अर्थात दो दुर्बुद्धि, दुम्मेहा दुर्बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि रखने वाला, अर्थात जिसको सही ज्ञान नहीं है ऐसा अज्ञानी। इस प्रकार इस आत्मा को अनेक प्रकार से आत्मा है ऐसा कहता है, पर को आत्मा कहता है। तेणम परमठवादी, पर उन्हें, परमठवादी यानी परमार्थवादी, जो वस्तुओं के परम स्वरूप को जानते हैं, परमार्थवादी। निश्चयवादी हिम निदट्ठी, निश्चयवादी तो ऐसा नहीं कहते, जैसा वो दुर्बुद्धि कहते हैं ना, ऐसा तो निश्चयवादी नहीं कहते। दुर्बुद्धियो ही और बहुविध आत्मा पर को कहे, वे सर्व नहीं परमार्थवादी। ये सब जिसको तुम आत्मा कह रहे हो ये सब आत्मा नहीं है। वे सर्व नहीं परमार्थवादी, ये ही निश्चय विद कहे। निश्चय विद यानी निश्चय से तो परमार्थवादी ऐसा नहीं कहते, वे जानते हैं परम स्वरूप को आत्मा के। और जिस प्रकार से तुम आत्मा को आत्मा कह रहे हो, जीव कह रहे हो, उस प्रकार से तो हम आत्मा या जीव को नहीं मानते। गाथार्थ, आत्मानम अजानन्तः
आत्मा को न जानते हुए, अजानन्तः अजानन्तः आत्मा को नहीं जानने वाला, परात्मवादिनः पर को आत्मा कहने वाला, है ना भैया? समझ में आई बात? हम परात्मवादी न है, परात्मवादी हैं हम या स्वात्मवादी हैं? हम हैं? परात्मवादी माने समझते? आत्मवादी। पर को, पर में सुख माने, सुख गुण किसका है? आत्मा का। और वह सुख किस में माने? पर में माने, तो परात्मवादी है। समझे? ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का। ज्ञान किससे माने? पर से माने, तो वो कौन है? परात्मवादी है। कुछ बात समझ में या नहीं समझ में? दुख क्या है? स्वयं को नहीं जानना। किसको माना? पर को नहीं जानना, तो क्या हुआ वो? परात्मवादी हुआ, यानी वह पर को आत्मा मानता है। ये जितने भी गुण हैं आत्मा के, उन गुणों की खोज कहाँ कर रहा है वो? पर में कर रहा है, क्योंकि उसने पर में आत्मा माना, इसलिए पर में खोज कर रहा है। परात्मवादी हो गया वो। अर्थात वह किसी भी प्रकार से पर को आत्मा मानने की चेष्टा कर रहा है, दुर्बुद्धि है। आत्मा को न जानते हुए, परात्मवादिनः पर को आत्मा कहने वाले, केचित मूढ़ा तु कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो अध्यवसानम अध्यवसान को, तथा च और कोई कर्म को, जीवम पररूप्यंती जीव कहते हैं। अध्यवसान को जीव कहते हैं, अर्थात कोई कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई अध्यवसानेसु अध्यवसानों में, अध्यवसान होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? बोलो भैया। ये तीन संशय प्रकार विभ्रम, के। संशय विभ्रम और अनध्यवसाय। हाँ, अनध्यवसाय। समझ में बात? ये तीन प्रकार का मिथ्यात्व है। तो संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय। संशय में पड़ा हुआ, विभ्रम में पड़ा हुआ, अनध्यवसाय में पड़ा हुआ कोई जीव तीव्र मंद अनुभागता को जीव मानते हैं, तथा कोई अपरे दूसरे कोई नो कर्म अपिचा, नो कर्म को जीव इति जीव मानते हैं। अन्य कोई कर्मणा उदय, कर्म के उदय को जीव मानते हैं। यह जो कोई तीव्र मंदत्य गुणाभ्याम, तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है, वह जीव भवती जीव है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार कर्मानुभागम, कर्म के अनुभाग को इच्छन्ति जीव इच्छते हैं, यानी कि मानते हैं। केचित कोई जीव कर्मोभयम, जीव और कर्म दे अपि खलु, दोनों मिले हुए को ही जीवम इच्छति जीव मानते हैं। और कोई अन्य कर्म के संयोग से ही जीव मानते हैं। एवं विद्धा, इस प्रकार के, तथा बहुविद्धा, अन्य भी प्रकार से, अनेक प्रकार के, दुर्मेध्य दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव परम अर्थात पर को आत्मानम आत्मा वदंती अर्थात कहते हैं। वदंती, वदंती आत्मा कहते हैं। उन्हें निश्चयवादी भी, निश्चयवादियों ने कहने का मतलब एकांतवादी नहीं है यहाँ पे। निश्चयवादी यानी कि जो वस्तु के सही स्वरूप को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं। स्वभाव को जानने वाले निश्चयवादियों ने, यानी कि सत्यार्थवादियों ने, परमार्थवादी सत्यार्थ वक्ता ने निर्दिष्ट नहीं कहा है। जिस प्रकार से अन्यवादियों ने आत्मा को आत्मा कहा है, इस प्रकार सत्यार्थवादियों ने, निश्चयवादियों ने अर्थात परमार्थवादियों ने नहीं कहा है। उन्होंने किस प्रकार से कहा है? उन्होंने आत्मा को परमार्थ विषय यानी उसके सही स्वरूप को जानकर उस आत्मा का स्वरूप कहा है। कैसा कहा है वो आगे वाली गाथा में बताएंगे। अभी यहाँ पे टीका में कहते हैं, अभी समय हो गया, ठीक है ना? इतनी सी बात हमने पढ़ी है, टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जयनम नमो लोय सर्वेशम।
मंगलम।